जमात इस्लामी हिंद के अहम ओहदेदारों के मुलव्विस होने का है इल्जाम। इन्वेस्टमेंट स्कैम स्कैंडल का हुआ पर्दाफाश। गैर कानूनी स्कूल्स के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के इल्जाम। मीम टीवी का मकसद ना ही किसी को बदनाम करना है और ना ही हमारी किसी से जाती बग़्ज़ और दुश्मनी है। हमारा मकसद सिर्फ हक और सच बोलना और दिखाना। और यही वजह है कि इस स्कैम के सिलसिले में हम जमात इस्लामी हिंद से रास्त सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ इक़्तिदार जमातों और शख्सियतों से ज्यादा हक और सच मुक़द्दस होता है। और इस्लामी शरीयत की रूह यही है कि अगर वक्त का खलीफा भी गलती करे तो एक आम इंसान को इससे भी सवाल करने का पूरा हक हासिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। 2017 से करोड़ों रुपए की सरमायाकारी से मुतालिक एक संगीन स्कैम में जमात इस्लामी हिंद के अहम ओहदेदारों के मुलव्विस होने का इल्जाम है, जिनमें शामिल हैं सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, सदर अमीर जमात इस्लामी हिंद, प्रोफेसर खालिद मुबश्शिर जफर, साबिक सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, शेख मंसूर अहमद अल मारूफ मंसूर कलीम, सीनियर रुकन जमात इस्लामी हिंद, तलत निगार, सीनियर रुकन, नाजनीन सादत, सीनियर रुकन। हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि IFS इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल्स के तहत मुल्क भर में 1000 स्कूल्स कायम करने के नाम पर हैदराबाद, निजामाबाद, वरंगल, करीमनगर, खम्मम और खलीजी मुमालिक से करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट्स जमा किए गए। इस प्रोजेक्ट को एक नेशन वाइड एजुकेशनल इनिशिएटिव के तौर पर पेश किया गया। सरमायाकारों को यकीन दहानी कराई गई कि तमाम जरूरी सरकारी मंजूरियां हासिल की जाएंगी, इदारे कानूनी तकाजों के मुताबिक कायम किए जाएंगे, इंतजामिया शफाफ होगा और इन्वेस्टमेंट्स पर पायदार मुनाफा दिया जाएगा। NRIs ने इन चेहरों पर भरोसा कर लिया जिनकी शिनाख्त और ताल्लुक मुल्क की एक बड़ी मजहबी जमात से वाबस्ता है। और बेचारे बहुत से मासूम NRIs इन्वेस्टर्स अपने शऊर, अपनी अक्ल और हकीकत को परखने के बजाय मजहबी जज्बात और जमातों और तंजीमों और शख्सियतों की अंधी अकीदत में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को दांव पर लगा दिया, जिसके बाद 2018 से अब तक इन्वेस्टर्स को कोई माली मुनाफा अदा नहीं किया गया, कोई जामे, शफ़ाफ़ और इज्तिमाई ऑडिट रिपोर्ट पब्लिकली शेयर नहीं की गई। इन्वेस्टर्स फंड्स के इस्तेमाल को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और सबसे हैरान कुन हकायक उस वक्त हमारे सामने आए कि यह मामला सिर्फ इन्वेस्टर्स को धोखा देने का नहीं, बल्कि उसके पीछे एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी वो स्कैम सामने आए, जिसके बाद हमारे मुल्क में तालीमी इदारों के नाम पर चल रहे माफिया का पर्दा भी फाश हो गया। जब हमें इस बात का पता चला कि जिन स्कूल्स के नाम पर इल्जाम है कि करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की गई है, वो स्कूल्स खुद गवर्नमेंट अप्रूवल्स के बगैर चलाए जा रहे थे। इस सिलसिले में शो कॉज नोटिसें और क्लोजर नोटिसें जारी किए जाने की इत्तलात भी हमारे पास है। इन तालीमी इदारों में कंसर्न एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के NOCs तक मौजूद नहीं है। इसके आगे एक और हैरत अंगेज धोखाधड़ी का मामला हमारे सामने यह आया, जिसमें LLPs यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत इल्जाम है कि 12 से 15 LLPs मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत रजिस्टर्ड करके उसमें सरमायाकारों के फंड्स जमा किए गए, जिसके बाद उन पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और पॉन्जी स्कीम के तहत फंड्स मोबिलाइजेशन के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। इस कॉर्पोरेट स्कैम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मुलव्विस होने पर भी कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। प्रोफेसर खालिद मुबश्शिर जफर, जो कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के सेंट्रल गवर्नमेंट मुलाजिम है, क्या प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ने इस सिलसिले में हुकूमत से कोई इजाजत हासिल कर ली थी? क्या प्राइवेट फंड मोबिलाइजेशन में उनका शामिल होना सर्विस कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है? उन पर यह भी इल्जाम है कि वो मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैदराबाद के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में शामिल है। क्या अब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उन सब इल्जामात की जांच करे? अब आखिर में जमात इस्लामी हिंद पर भी कुछ सवालात उठते हैं कि जमात इस्लामी हिंद एक समाजी व मजहबी तंजीम है जिसका मकसद माशरे में अखलाकी इस्लाह,
समाजी खिदमत और तालीम को फरोग देना है। मौलाना अबुल आला मौदूदी की तालीमात और अफकार पर कायम ये जमात तालीमी मैदान में खिदमत, स्टूडेंट्स की रहनुमाई और स्कॉलरशिप जैसे वेलफेयर एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज चलाए जाते हैं। मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन पर एम्फेसाइज किया जाता है। इससे वाबस्ता तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो कि नौजवानों में तालीमी और समाजी बेदारी पैदा करती है। जमात इस्लामी हिंद कुदरती आफात और समाजी मसाइल यानी नेचुरल डिजास्टर एंड सोशल क्राइसिस पर रिलीफ के काम अंजाम देती है। सैलाब और ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद की जाती है। गरीबों को राशन और मेडिकल सहूलतें पहुंचाई जाती हैं। यतीमों और जरूरतमंदों की कफालत का काम किया जाता है। जमात की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ चढ़कर अपना रोल अदा करती रहती है। यहां कंपैरेटिव स्टडीज का काम किया जाता है। मुख्तलिफ दीगर मज़ाहिब के दरमियान अमन और अमान के बहस और मुबाहिसों के कॉन्फ्रेंसेस भी अंजाम दिए जाते हैं। अमन और समाजी भाईचारे के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। समाजी मसाइल पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। नौजवानों में इस्लाह और बेदारी के काम किए जाते हैं। मंशियात के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। एंटी ड्रग कैंपेन चलाए जाते हैं। खवातीन और नौजवानों की फलाह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इस अजीम मकसद को अपने कंधे पर उठाई जमात का इंसाफ का तकाजा यह था कि जमात इस्लामी हिंद इस करप्शन के मामले के बाद फौरी उन खातियों यानी ऑफेंडर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती। इस स्कैम को पुलिस या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हवाले कर दिया जाता। कोई आजाद फॉरेंसिक ऑडिट पब्लिकली डिस्क्लोज करवाया जाता। मीम टीवी का मकसद ना ही किसी को बदनाम करना है और ना ही हमारी किसी से जाती बग़्ज़ और दुश्मनी है। हमारा मकसद सिर्फ हक और सच बोलना और दिखाना है। और यही वजह है कि इस स्कैम के सिलसिले में हम जमात इस्लामी हिंद से रास्त सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां इख्तिदार जमातों और शख्सियतों से ज्यादा हक और सच मुकद्दस होता है। और इस्लामी शरीयत की रूह यही है कि अगर वक्त का खलीफा भी गलती करे तो एक आम इंसान को इससे भी सवाल करने का पूरा हक हासिल है। हमारे पास इस बात के भी सबूत मौजूद है कि एक बाविखार मजहबी समाजी तंजीम ने इस मसले को कानूनी इदारों के हवाले करने के बजाय इस संगीन मसले को सिर्फ जमात के अंदर ही संभाला जा रहा है। आखिर क्यों? क्या आपको हुकूमत ने इस बात की इजाजत दे रखी है कि आप इन संगीन स्कैम्स के इल्जामात को अंदरूनी तौर पर ही संभाल लें? क्या अंदरूनी सतह पर की जाने वाली कार्रवाई इस तासुर को जन्म नहीं देती कि एक बाविकार जमात और तंजीम के जिम्मेदार मुल्जिमान को बचाने या मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारों ने कमेटियां तश्कील दी, मीटिंग्स कंडक्ट किए, बार बार मोहलतें दी जाने लगी, आर्बिट्री और सेटलमेंट्स के डिस्कशंस होते रहे, जिसके नतीजे में यह हुआ कि सरमायाकारों की परेशानियों में इजाफा होने लगा। माली मुश्किलात के वो शिकार हो गए। शदीद जहनी दबाव उनका मुकद्दर बन गया और सिर्फ वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन सूरत हाल अभी तक गैर यकीनी है। इन मामलात को अंदरूनी तौर पर संभालने के दौरान क्या जमात के जिम्मेदारों ने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि यह सिर्फ पैसों के लेन देन का मामला नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला लॉ ऑफ वायलेशन को अंजाम दिया गया है, जिसमें सबसे घिनौनी और गैर कानूनी हरकत यह रही कि जिन स्कूल्स के नाम पर फंड इकट्ठे किए गए वो तमाम स्कूल्स गैर कानूनी है, जिसमें बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके मां बाप को भी अंधेरे में रखते हुए उन्हें धोखा दिया जा रहा है। क्या जमात में मौजूद इस मामले की जांच करने वाली टीम ने इन मामलात को बारीकी से देखा है या देखकर भी वो अनजान हो गए? अब जमात इस्लामी हिंद की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की वजाहत भी करे और खातियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अदल की बुनियाद पर इन्वेस्टर्स को उनकी रकम वापस दिलवाए। क्योंकि हमें इस बात का भी खौफ है कि सिर्फ 5 अफराद की गैर कानूनी और गैर शरई हरकत की वजह से एक अजीम वो आला मकसद के लिए कायम की गई जमात की साख मुतासिर ना हो जाए। अब कुछ सवालात उठते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारों जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर्स से कि शो कॉज नोटिस रहने के बावजूद इन गैर कानूनी स्कूल्स को अभी तक छूट देकर रखने का आपके पास क्या जवाब? आप एक सरकारी नौकर होते हुए आप हुकूमत और अवाम दोनों को क्या धोखा नहीं दे रहे हैं? हम मीम टीवी की जानिब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए एक इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदाराना तहकीकात का आगाज किया जाए ताकि सरमायाकारों की परेशानियों का हल निकल सके। क्योंकि यह कोई किसी एक जमात या तंजीम का अंदरूनी मामला नहीं है, यह हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक से लिए गए इन्वेस्टमेंट और करोड़ों रुपए के इल्जामात का मामला है।
अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस चलाए जाने के इल्जामात का मामला है, और यह मल्टीपल एलएलपी फंड मोबिलाइजेशन स्ट्रक्चर के इल्जामात का मामला है, और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम के सर्विस कंडक्ट से मुतालिक उठते सवालात के इल्जामात का मामला है, और यह इन्वेस्टर्स की माली जहनी अजियत का मामला है, और यह जमात इस्लामी हिंद के चंद वाबस्तगान की जानिब से मुल्जिमीन को तहफ्फुज फराहम करने के इल्जामात का मामला है। बहरहाल इस मामले की संगीनी को देखते हुए कानूनी इदारों की जानिब से आजाद और मुकम्मल तहकीकात कराए जाने की जरूरत है। अब इन सारे इल्जामात और सबूतों की बुनियाद पर पुलिस डिपार्टमेंट और कमिश्नर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले को संजीदगी से। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज, और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।